आज के दिन में कह सकते हैं कि लंबे समय से कार्यपालिका, जिसका अर्थ लोकतंत्र में सरकार होता है, विधायिका के कामों में इस कदर हस्तक्षेप कर रहा कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में मैं देखूं, विधायिका मतलब विधानसभा, विधानमंडल एक तरह से उसका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, उसके कार्य की क्षमता देखी जाए तो समाप्त हो चुका है। अब इस बात को लेकर के मैं आज जो आपके बीच में जो बता रहा हूं, ये क्षरण काफी लंबे समय से हुआ है। देश की आज़ादी के बाद 3 और 4, एक तरह से कह सकते हैं कि चौथी विधानसभा तक बिहार विधानसभा विधायिका एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लंबे वक्त से क्षरण हुआ है, लेकिन इधर 15-20 सालों में इसका क्षरण इस तरीके से नीचे चला गया कि विधायिका नाम मात्र की आज रह गई है। विधानमंडल का काम एक तरह से मैं कहूं तो 10% भी नहीं रह गया। इसका ताज़ा उदाहरण था जब आप लोगों के बीच में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं निजी विधेयक ला रहा हूं विधानसभा में, और निजी विधेयक जब मैंने लाया तो बिहार विधानसभा के तरफ से एक पत्र मुझे जारी किया गया। क्योंकि यह सत्र बहुत ही छोटा है और गैर सरकारी विधेयकों के लिए अलग से कोई दिन निश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए विधेयक पर आपकी चर्चा नहीं होगी। राज्य के भीतर विषम परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, जो शराब को लेकर के जो मौतें हुई, इसीलिए आपने 4-5 दिन लगातार बिहार विधानसभा उसी हंगामे में डूब गया था। इसीलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे हमने बात करने के लिए आज 17 अवसान पर मैंने कहा, क्योंकि यह अगर हम लोग नहीं चर्चा में लाएंगे तो आगे भी विधानसभा के सत्र इसी तरह से खाना पूर्ति के लिए ही रह जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सत्र बुलाने का अधिकार किसको है। भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि सत्र बुलाने का अधिकार महामहिम राज्यपाल को है, जो मंत्रि परिषद के सलाह से लाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सीधे जो विधानमंडल सत्र को आहूत करने की ताकत माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट में निहित है, बिहार विधानसभा में नहीं है, विधायिका में नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा नियमावली में साफ लिखा है कि सत्र आहूत होने के बाद रोज का काम सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से होगा, लेकिन शुक्रवार का जो समय है वह विधायिका तय करेगी, अध्यक्ष तय करेंगे, और वह भी गैर सरकारी सदस्यों के लिए। तो ये शुक्रवार इस सत्र में शुक्रवार था, या पहले के भी विधानसभा जितने चलते रहे उसमें शुक्रवार आते रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से किसी भी शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के लिए आवंटित नहीं हो रहा है लंबे समय से। अब इसको दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये 30-40 सालों से यह हो रहा है। दुर्भाग्य से सत्र की अवधि भी छोटी हो जा रही। 2002 में संसदीय प्रणाली के, भारत के संविधान के दायरे में संसदीय प्रणाली के दक्षता को लेकर एक भारत सरकार ने कमेटी बनाया था, और उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि कम से कम 60 दिन सत्र आयोजित होना चाहिए, अधिक से अधिक 90 दिन। लेकिन जब हम देख रहे हैं इधर पिछले 3 कार्यकाल से जो बिहार विधानसभा में, तो ये कार्यकाल में हमारे जो सत्र जो आयोजित हुए हैं वो मात्र सत्र आयोजित हुए हैं 24 दिन, 37 दिन और 32 दिन। एक तरह से कहा जा कि आधे से भी कम सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दुष्परिणाम क्या रहा है कि बिहार की जनता जिन विधायकों को चुन करके इस राज्य की जो जनता है, गरीब जनता, बेसहारा लोग, दलित लोग, किसान लोग, छात्र, जो भी समुदाय अपने जनप्रतिनिधियों को बिहार विधानसभा में बोलने के अधिकार को दे करके भेजा जा रहा है, आज कार्यपालिका के द्वारा, सरकार के द्वारा विधायकों की बात को दबाई जा रही है। मैं इस बात की चर्चा करने के लिए आपके बीच में हूं। आपने देखा होगा सत्र के दौरान बहुत सारे जो आप विधानसभा को कवर किए होंगे कि सरकार के मुखिया
सवालों पर विधायकों को, विधायिका के सदस्यों को खुलेआम धमकी दिया। आपने बहुत सारा चलाया भी था, किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वह धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से लोकशाही कमजोर हो रही है और आपातकाल की तरफ बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जो सवाल करते हैं, सरकार जवाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित सवाल को अतारांकित में बदलने का काम लगातार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। जब भी फेल होता है विद्यार्थी, आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से हो रहा है। ये तत्काल में ये सीमाएं पार कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोग। दूसरा जो सबसे ताकतवर जो विधायकों को अधिकार मिला है वो है संसदीय कमेटी। विधानसभा की जो कमेटियों की बैठकें नहीं होती हैं, नाम मात्र की होती हैं, खाना पूर्ति के लिए होती हैं, यहाँ तक कि बैठकों के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं तैयार किए जाते। हजारों करोड़ की जो योजनाओं की जिम्मेदारी जो है विधायिका के जिम्मे, जो कमेटियों के जिम्मे है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बैठकें होती ही नहीं। जो होती हैं वो कागजों में होती, खाना पूर्ति के लिए होती, कोई प्रोसीडिंग नहीं दर्ज होता कि हमने क्या कहा किन सवालों पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लंबे समय से थी। यह ढलान जिसको हम छीजन बोलते हैं, यह तेज हुआ है इधर के समयों में। यहां तक कि जो विधानसभा का सत्र साल में 90 दिन से अधिकतम और 60 दिन तक न्यूनतम होना चाहिए, वो मात्र मैंने कहा 30 दिन 32 दिन रह गया है। उसमें से भी 75% जो समय केवल बजट को पास कराने में ही चला जा रहा है। कोई भी विधायिका जिस काम के लिए बनी है उसका मूल काम होता है जन पक्ष के लिए कानून बनाना। वह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया विधानसभा में ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी विधेयक जिस दिन पेश होता है उसी दिन पास हो जाता, और यहां तक कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 विधेयक पास किए जाते। एक विधेयक पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं। जहां करोड़ों लोग के जीवन का सवाल हो, वहां जब कानून बनने की प्रक्रिया अगर 10 मिनट में पूरी होती हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है।